एशिया के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी ने अपनी कंपनी रिलायंस जियो को समय से पहले कर्ज मुक्त करा दिया। इसके साथ ही जियो ने लॉकडाउन के समय में विदेशी निवेशकों को भी खूब आकर्षित किया और अब कर्ज के बोझ तले दबे छोटे भाई अनिल अंबानी भी अपने बड़े भाई की राह पर चलने की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कैपिटल लिमिटेड ने अपनी सब्सिडरी में हिस्सेदारी बेचने के लिए बोलियां आमंत्रित की हैं। इन सब्सिडरीज में रिलायंस जनरल इंश्योरेंस और रिलायंस निपन लाइफ इंश्योरेंस शामिल है। आपको बता दें, कंपनी करीब 20,000 करोड़ रुपए का कर्ज उतारने के लिए कंपनी की हिस्सेदारी बेचने की तैयारी कर रही है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक रिलायंस कैपिटल ने सब्सिडरी कंपनियों रिलायंस जनरल इंश्योरेंस, रिलायंस निपन लाइफ इंश्योरेंस, रिलायंस सिक्योरिटीज, रिलायंस फाइनेंशियल लिमिटेड और रिलायंस एसेट रिकंस्ट्रक्शन में पूरी या आंशिक हिस्सेदारी की बिक्री के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आमंत्रित किया है। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मंगाने की प्रक्रिया 31 अक्टूबर 2020 को शुरू की गई। कंपनी का लक्ष्य हिस्सेदारी बेचकर आरआईएल को कर्ज मुक्त बनाना है। ये प्रक्रिया कमेटी ऑफ डिबेंचर होल्डर्स और डिबेंचर ट्रस्ट विस्तारा आईटीसीएल इंडिया लिमिटेड के तहत होगी। सूत्रों की माने तो रिलायंस कैपिटल ने रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कैपिटल लिमिटेड से बाहर निकलने का प्रस्ताव रखा है। रिलायंस जनरल इंश्योरेंस की पेड कैपिटल 30 सितंबर 2020 तक 252 करोड़ रुपए की थी। इसके अलावा कंपनी का इरादा रिलायंस निपन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में भी 51% हिस्सेदारी बेचने का है। रिलायंस निपन लाइफ इंश्योरेंस जापान की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी निपन के साथ संयुक्त बिजनेस में है। इसकी चुकता पूंजी 30 सितंबर तक 1,196 करोड़ रुपए थी। इसके साथ ही कंपनी अपनी ब्रोकिंग इकाई रिलायंस सिक्योरिटीज और रिजर्व बैंक के पास पंजीकृत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी रिलायंस फाइनेंशियल लिमिटेड में 100% हिस्सेदारी बेचने की तैयारी कर रही है। आरआईएल में रिलायंस एसेट रिकंस्ट्रक्शन लिमिटेड में भी 39% हिस्सेदारी बेचने का प्रस्ताव रखा गया है। कंपनी इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज में भी अपनी 20% हिस्सेदारी की बिक्री करने वाली है। इसके अलावा कंपनी रिलायंस हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी पीआई निवेश, नफा इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड और पेटीएम ई कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड से भी बाहर निकलने की तैयारी कर रही है। अब देखना यह होगा कि क्या रिलायंस जियो की तरह आरआईएल भी निवेशकों को आकर्षित करने में कामयाब होगी।